गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी 35,000 प्लस जीएस एमसीक्यूज़ की सीरीज़, जिसमें हम फिलहाल एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। आज का चैप्टर हमारा रहने वाला है गुप्ता एम्पायर का। अब तक हमने सारी जो भी पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज़ हैं उनको कवर कर लिया है, लाइक कुशान एम्पायर, इंडो ग्रीक, सतवाहना, सब कुछ हमने देख लिया था। और फिर हमें अब गुप्ता एम्पायर को स्टार्ट करना है, इसलिए हमने सैटरडे को लेक्चर नहीं किया था। मेरा मन था क्योंकि गुप्ता एम्पायर एक ब्रॉड टॉपिक है, इसको हम 4 चैप्टर्स में कवर करेंगे पूरा सेगमेंट, और इसीलिए सैटरडे क्लास नहीं हुई थी ताकि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना होने पाए। ठीक है, तो आज हम गुप्ता रूलर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले इनका ओरिजिन कहाँ से है और किस तरह से ये एक बड़ी एम्पायर लाके खड़ी कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब आज हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा ये वही एरा है, ये वही टाइम है जब इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर अपना सेशन हम गुप्ता पीरियड। सबसे पहले टाइमलाइन की अगर थोड़ी सी बात करें तो ये 319 AD से लेके 540 AD तक लगभग रहते हैं। ठीक है, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, इसमें बहुत सारे रूलर अभी आप आगे पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर नेक्स्ट आएंगे समुद्रगुप्त, फिर थर्ड आएंगे रामगुप्त, फिर जहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं जिनको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, उसके बाद फिर आएंगे कुमारगुप्त, और इसी तरह से फिर और भी रूलर्स हैं बीच में, और लास्ट रूलर इसके हैं कुमारगुप्त सेकंड। ठीक है, थोड़ा सा टाइमलाइन अगर देखें तो चंद्रगुप्त फर्स्ट फाउंडर हैं इसके, 319 से लेके 334 AD तक रहेंगे। फिर समुद्रगुप्त जब आते हैं तो 335 से लेके 380 तक ये संभालते हैं। रामगुप्त उतने ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। चंद्रगुप्त सेकंड फिर इंपॉर्टेंट है, इनका एरा है 380 से लेके 414 AD तक, और कुमारगुप्त रहेंगे 415 से लेके 455 AD तक। और लास्ट वाला बस एक और देख लीजिए, कुमारगुप्त सेकंड 467 से लेके 540 AD तक इनका टाइमलाइन रहता है। तो 4th सेंचुरी AD में फाइनली एक नई डायनेस्टी सामने आती है जिसका नाम है गुप्ताज। सबसे पहले ये मगध में अराइज होते हैं और उसके बाद अपनी एक बहुत बड़ी किंगडम सल्तनत खड़ी कर देते हैं पूरे के पूरे नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, लेकिन जो इनकी एम्पायर है वो मौर्यास के बराबर नहीं होती है। मौर्यास की एम्पायर इनसे भी बड़ी थी। ठीक है, और गुप्ता एरा का शासन जो है वो लगभग 200 सालों तक रहता है। इसको हम क्लासिकल एज भी कहते हैं, या फिर आप इसको गोल्डन एज कह सकते हैं एंशिएंट इंडिया का। और जहाँ तक है जितना भी हमें रिसोर्सेज से पता चला है उसमें मोस्ट प्रॉस्पेरस एरा इंडियन हिस्ट्री का गुप्ता एरा माना जाता है। ठीक है, तो एविडेंस के मुताबिक फाउंडर डायनेस्टी के कौन है? ये हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट, और इनको टाइटल मिला था महाराजा का। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे होते हैं जिनका नाम है घटोत्कच, इनको भी टाइटल मिलता है महाराजा का। ठीक है, चलिए अब एक एक रूलर्स को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट की। ठीक है, ये पहले गुप्ता रूलर हैं और इनको टाइटल मिला था महाराजा धीराज का। ठीक है, एसएससी में बहुत बार पूछा गया है कि महाराजा धीराज का टाइटल किस गुप्ता रूलर को दिया गया, तो ये हैं इसके फाउंडर चंद्रगुप्त फर्स्ट। इन्होंने किंगडम को काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया था बाय मैट्रिमोनियल अलायंस, जिसमें ये पावरफुल फैमिलीज़ की बेटियों के साथ शादी कर लेते थे और बदले में इनको कुछ ना कुछ उधर से मिल जाता था, कोई ना कोई एरिया। इनकी शादी हुई थी लिच्छवी की प्रिंसेस कुमारा देवी के साथ। ठीक है, और इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा पावर फिर मिल जाती है, साथ ही प्रेस्टीज और रिसोर्सेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा इनको मिलने लगते हैं। और फिर ये सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए पूरा का पूरा जो गैंगेटिक वैली वाला फर्टाइल एरिया है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने गुप्ता एरा को स्टार्ट किया 319 से 20 AD में, और चंद्रगुप्त फर्स्ट ने इस्टेब्लिश की थी अथॉरिटी को कहाँ पे? मगध में, प्रयाग में और सकेता में। ठीक है, तो ये हो गई चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात। अब क्वेश्चन के फॉर्मेट में जब हम आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सेकेंड बात करेंगे समुद्रगुप्त की। इनका एरा है 335 से लेकर 380 तक का, और ये ग्रेटेस्ट किंग हैं पूरी की पूरी गुप्ता डायनेस्टी के। इनके एक कोर्ट पोइट हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, इनका नाम है हरिसेना। ठीक है, तो इनके टाइम का एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड हमें मिलता है प्रशस्ति, जिसको आप प्रयाग या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, वहाँ से इसको कंपोज किया था इनके कोर्ट पोइट हरिसेन ने। ठीक है, और प्रयाग प्रशस्ति के मुताबिक ये ग्रेट कॉन्करर थे समुद्रगुप्त, और गैंगेटिक वैली और सेंट्रल इंडिया में समुद्रगुप्त ने काफ़ी सारी टेरिटरीज को एनेक्स कर लिया था।
अच्छा, समुद्रगुप्त को एक इम्पॉर्टेंट टाइटल भी मिला है, क्या नाम था वो? नेपोलियन ऑफ इंडिया। किसने दिया था, कई बार ये भी पूछा जाता है, तो V.A. स्मिथ ने। ठीक है, इसके अलावा इनका डोमिनियन हमें दिखाई देता है जावा, सुमात्रा आइलैंड्स वगैरह में। इससे हमें ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त के पास अपनी एक खुद की नेवी भी थी, जिसकी हेल्प से दूसरे कंट्रीज में जाके वहाँ पे अपना किंगडम जमाते थे। फाइन। एक और क्वेश्चन समुद्रगुप्त से ये पूछा जाता है कि एक चाइनीज राइटर हैं वैंग ह्यून से, इनके मुताबिक मेघवर्ना जो कि किंग हैं श्रीलंका के, इन्होंने अपनी एम्बेसी को सेंड किया था समुद्रगुप्त के कोर्ट में इनकी परमिशन के लिए, क्योंकि ये एक मोनेस्ट्री बनाना चाहते थे बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के लिए बोध गया बिहार में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, इसको हम आगे क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखेंगे। इसके बाद हम थर्ड इंपॉर्टेंट रूलर पे आते हैं, चंद्रगुप्त सेकेंड, जिनको हम विक्रम आदित्य भी कहते हैं। इनका टाइमलाइन है 380 से लेके 414 AD तक। तो देवी चंद्रगुप्ता जो कि लिखी है विशाखा दत्ता ने, इसके मुताबिक समुद्रगुप्त को सक्सीड किया था रामगुप्त ने, लेकिन रामगुप्त का जो एरा रहता है वो बहुत ही छोटे टाइम के लिए रहता है, इसीलिए इनको यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम। साथ ही ये इकलौते गुप्ता रूलर हैं जिन्होंने कॉपर कॉइन्स को इशू किया था। ठीक है, अच्छा, इनके बारे में एक और कहानी भी फेमस है। रामगुप्त जो होते हैं ये बहुत ही कावर्ड होते हैं, डरपोक टाइप के रूलर होते हैं, और जब साका के जो रूलर्स हैं वो इन्वेट करते हैं इनके एरिया को, तो वहाँ पे इनकी जो वाइफ हैं रामगुप्त की, क्या नाम है इनका? ध्रुव देवी। रामगुप्त एग्री हो जाते हैं कि ध्रुव देवी को वो एनमी को दे देंगे। ठीक है, लेकिन इन रामगुप्त के छोटे भाई जिनका नाम है चंद्रगुप्त सेकेंड, ये प्रिंस होते हैं उस टाइम पे, और ये एनमी के कैंप में जाते हैं क्वीन का भेष बना के, और वहां पे जाके ये एनमीज को किल करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद चंद्रगुप्त 2 जो है, ये जो साका रूलर इन्वेट कर रहे होते हैं उनको भी मौत के घाट उतारते हैं, और बाद में जाके चंद्रगुप्त सेकेंड रामगुप्त को भी किल करते हैं, और न सिर्फ इनकी किंगडम को सीज कर लेते हैं बल्कि इनकी विडो ध्रुव देवी के साथ शादी भी कर लेते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकेंड भी मैट्रिमोनियल अलायंसेस में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते थे। इन्होंने नाग डायनेस्टी की प्रिंसेस कुबरनगा से शादी करी थी, और चंद्रगुप्त सेकेंड ने अपनी डॉटर प्रभावती गुप्त की शादी करी थी वकटका के प्रिंस रुद्रसेना सेकंड से। ठीक है, तो इनका काफ़ी पैट्रोमोनियल अलायंसेस पे विश्वास था। और वेस्टर्न इंडिया में साका रूल खत्म होने के बाद गुप्ता एम्पायर जो है वो अरेबियन सी तक लगभग पहुंच जाती है। इन्होंने सिल्वर कॉइन्स को इशू किया था इन द मेमोरी ऑफ विक्ट्री ओवर सकाज। तो इसी के साथ चंद्रगुप्त सेकेंड पहले गुप्ता रूलर हैं जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स को इशू किया था, और इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था विक्रम आदित्य का, साथ ही एक और टाइटल इनका था सकारी। ठीक है, अच्छा, चंद्रगुप्त 2 के बारे में एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके कोर्ट में 9 रत्न थे, जिसमें हम कालिदास वगैरह का नाम पढ़ते हैं, जिसमें ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट कालिदास ही हैं। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे चाइनीज पिलग्रिम फाहियान भी इंडिया में विजिट करते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया एसएससी के कि फाहियान किसके टाइम पे इंडिया में आए थे, तो ये हैं चंद्रगुप्त सेकेंड। इनको डिफरेंट तरह के टाइटल दिए गए थे, लाइक देवगुप्त, देवराज, देवश्री एक्सेट्रा, वो भी हम बाद में देखेंगे। और इसी के साथ हमने चंद्रगुप्त सेकेंड को यहाँ कवर कर लिया। नेक्स्ट रूलर की तरफ चलते हैं, कुमारगुप्त फर्स्ट। इनका टाइमलाइन है 415 से लेके 455 AD तक। चंद्रगुप्त सेकेंड को सक्सीड करते हैं कुमारगुप्त फर्स्ट, और गुप्ता एम्पायर तब तक काफ़ी ज़्यादा थ्रेटन होने लगती है नॉर्थ में बाय द हुन्स। ठीक है, कुमारगुप्त वर्शिपर हैं गॉड कार्तिकेय के, और इन्होंने फाउंड की है नालंदा महाविहारा को, जो डेवलप हुआ इनटू अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ये बस हो गई कुमारगुप्त फर्स्ट की बात। और बस एक और रूलर यहाँ पे कवर कर लेते हैं, स्कंद गुप्त को थोड़ा सा, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्कंद गुप्त का एरा 455 से लेके 467 AD तक रहता है, और ये लास्ट ग्रेट रूलर हैं गुप्ता डायनेस्टी के, नॉट लास्ट रूलर बट लास्ट ग्रेट रूलर। और इनके टाइम पे गुप्ता एम्पायर को हुन्स जो हैं ये इन्वेट कर लेते हैं, और स्कंद गुप्त स्टिल सक्सीड हो जाते हैं हुन्स को डिफीट करने में। ठीक है, एक्चुअली ये जो हुन्स हैं ये बहुत ज़्यादा अटैक करने लगते हैं गुप्ता एम्पायर के ऊपर, जिसकी वजह से ये पूरी जो एम्पायर है वो कमज़ोर पड़ने लगती है, और इसकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा हिट होने लगती है। ठीक है, और जैसे ही स्कंद गुप्त की फिर डेथ होती है आगे चल के, वैसे ही इस एम्पायर की डिक्लाइन भी शुरू हो जाती है। तो इनको भी डिफरेंट तरह के टाइटल मिले हैं, लाइक देवराज। फाइन, तो ये हो गई पूरी गुप्ता एम्पायर की हिस्ट्री।
अब चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसमें देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं। कोई नया क्वेश्चन होगा तो उसको वहीं पे कवर करते हुए चलेंगे। विच गुप्ता एम्परर वॉज एन एक्सपर्ट वीणा प्लेयर? इसमें से कौन से गुप्ता एम्परर हैं जो वीणा प्लेइंग बहुत अच्छे से कर लेते थे? तो समुद्रगुप्त एक्सपर्ट थे वीणा प्लेइंग में और इन्होंने अपने लिए टाइटल अडॉप्ट किया था कविराज का, मतलब किंग ऑफ पोइट्स। ठीक है, ना सिर्फ ये एक ग्रेट वॉरियर थे बल्कि ये एक ग्रेट पैटर्न भी थे आर्ट और लिटरेचर के। ठीक है, तो वीणा प्लेयर इसमें से कौन है? ये हैं समुद्रगुप्त। हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त के कोर्ट पोइट का नाम क्या है? तो ये हैं हरि सेन। ठीक है, और इनके अचीवमेंट्स के बारे में हमें हरि सेन के प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। ठीक है, हरि सेन ने ये इंस्क्रिप्शन क्रिएट किया था इन द मेमोरी ऑफ समुद्रगुप्त। हु अमंग द फॉलोइंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी अडॉप्टेड द टाइटल कविराज? कविराज टाइटल किसका था? तो समुद्रगुप्त ने टाइटल अपने लिए अडॉप्ट किया था कविराज, मतलब किंग ऑफ पोइट्स, और साथ ही ये एक एक्सपर्ट वीणा प्लेयर थे। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी स्टार्टेड गुप्ता एरा? इसमें से कौन है जिन्होंने गुप्ता एरा को स्टार्ट किया था? तो गुप्ता एरा स्टार्ट किया चंद्रगुप्त फर्स्ट ने 319 AD में, और ये रियल फाउंडर माने जाते हैं गुप्ता डायनेस्टी के। इनके लिए टाइटल क्या यूज होता है? महाराजा धीराज। ठीक है, मतलब किंग ऑफ द किंग्स। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर? गुप्ता एम्पायर के लास्ट रूलर कौन है? तो ये हैं विष्णु गुप्ता। ठीक है, इनका रेंज सिर्फ 10 साल का रहता है और कब से कब तक? 540 से लेकर लगभग 550 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ गुप्तास? गुप्तास की कैपिटल कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र जो है ये कैपिटल सिटी हुआ करती थी गुप्ता डायनेस्टी की। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? इंडिया के नेपोलियन के नाम से कौन जाने जाते थे? तो ये हैं समुद्रगुप्त। ठीक है, क्योंकि समुद्रगुप्त वॉर और कॉन्क्वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा बिलीफ रखते थे और अपनी ब्रेवरी के लिए ही ये नेपोलियन ऑफ इंडिया बाद में कहलाए बाय द हिस्टोरियन V.A. स्मिथ। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया किसने टाइटल दिया है? तो V.A. स्मिथ ने। द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त आर मेंशन्ड इन विच इंस्क्रिप्शन? इनके अचीवमेंट्स के बारे में हमें किस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है? तो इनके अचीवमेंट्स को कंपोज किया है इनके ही कोर्ट पोइट हरि सेन ने। कहाँ पे? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में, जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। Whom did स्कंदगुप्त अपॉइंटेड एज द प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र? स्कंदगुप्त ने किसको सौराष्ट्र का प्रोविंशियल गवर्नर नियुक्त किया था? तो स्कंदगुप्त के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने अपॉइंट किया था परना दत्त एज द गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र। ठीक है, अंडर हुज रेन द चाइनीज ट्रेवलर फाहियान केम टू इंडिया? फाहियान किसके टाइम पे इंडिया के अंदर आए थे? तो ये फर्स्ट चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर और मॉन्क हैं जो कि इंडिया में आए थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ गुप्ता एम्परर चंद्रगुप्त सेकेंड। और इनकी एक किताब भी है, क्या नाम है उसका? CU की, जिसमें हमें डिटेल्स मिलती हैं उस टाइम के पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन की। ठीक है, तो याद रखिएगा ये फर्स्ट बुद्धिस्ट चाइनीज ट्रेवलर हैं इंडिया में जो आए थे, और किसके टाइम पे आए थे? चंद्रगुप्त सेकेंड। हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड? तो फिर से यहाँ पे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर हो जाएगा फाहियान। सुदर्शन लेक रिपेयर्ड सेकेंड टाइम अंडर द रेन ऑफ डैश? तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि सुदर्शन लेक जो कि एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर है जिसको कि मौर्यन एम्परर्स ने बनवाया था फॉर चेकिंग द फ्लड्स, 150 AD में लेक को रिपेयर किया था शका के रूलर रुद्रदमन फर्स्ट ने, और फिर से इसको दोबारा से रिपेयर करवाया गया स्कंदगुप्त के एरा में, मतलब 415 से लेके 455 AD के बीच में इनके गवर्नर परना दत्त के द्वारा। ठीक है, तो 3 बातें याद रखिएगा। मौर्याज ने इस लेक को बनवाया था, फर्स्ट टाइम रिपेयर ये करवाया था रुद्रदमन फर्स्ट ने, और सेकेंड टाइम इसको रिपेयर करवाया स्कंदगुप्त ने। द गुप्ता एम्परर चंद्रगुप्त सेकेंड वॉज सक्सीडेड बाय होम? इनके बाद राजा कौन बनते हैं? तो चंद्रगुप्त सेकेंड को सक्सीड करते हैं कुमारगुप्त फर्स्ट। कब? 415 AD में। ठीक है, इनको टाइटल क्या मिला था? महेंद्र आदित्य का। ठीक है, और इनका जो टाइम है वो पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। ये 455 AD तक राजा रहते हैं। हु ग्रांटेड परमिशन टू बुद्धिस्ट किंग ऑफ सेलोन मे गवर्नमेंट टू बिल्ड अ मोनेस्टिक एट बोध गया? ये क्वेश्चन अभी पीछे हमने थियरी में डिस्कस किया था। तो गुप्ता एम्परर समुद्रगुप्त परमिशन दे देते हैं बुद्धिस्ट किंग ऑफ सेलोन को, जो कि है मेघवर्मन, कि वो एक मोनेस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं बोध गया में। इसीलिए इनको एक टाइटल भी दिया गया था
क्या टाइटल था वो? अनुकंपवन, मतलब फुल ऑफ कंपैशन, ठीक है। Who defeated the Saka king रुद्रसिम्हा III and annexed his kingdom? चंद्रगुप्त सेकंड ने हराया था सका के रूलर रुद्रसिम्हा III को और इनकी की पूरी किंगडम को अनेक्स कर लिया था और इसी के बाद इनको ये टाइटल मिला था विक्रम आदित्य का, ठीक है। इसी के साथ जो सका क्षत्राप रूल होता है पूरे के पूरे वेस्टर्न इंडिया में वो खत्म हो जाता है और जो भी गुजरात, काठियावाड़ और वेस्टर्न मालवा वाला रीजन है वो गुप्ता एम्पायर में जा मिलता है। फाइन। द गोल्ड कॉइन्स इशूड ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वर नोन एज। इनके टाइम पे जो गोल्ड कॉइन्स इशू होते थे उनका नाम क्या होता था, आपको ये बताना है। इनके टाइम पे जो गोल्ड कॉइन इशू होते थे उनका नाम होता था दिनार, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग सक्सीडेड समुद्रगुप्त एज द नेक्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। इसमें से कौन है जो समुद्रगुप्त को सक्सीड करते हैं एज द नेक्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? तो ये हैं चंद्रगुप्त सेकंड, जिनका टाइमलाइन है 380 से लेके 412 AD अप्रॉक्स, और इनको हम देवगुप्त के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे इनके और भी टाइटल थे लाइक विक्रमादित्य एटसेट्रा। द नीतिसारा ऑफ कमंडक ऑल्सो नोन एज द कमंडकीय नीतिसारा वॉज कंपोज्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। इसको कंपोज किया गया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी और ये बेस्ड है अर्थशास्त्र के ऊपर जिसको लिखा है कौटिल्य ने, ठीक है। Allahabad pillar inscription gives a detailed account of the reign of which of the following? समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट और मिनिस्टर हरिसेना ने कंपोज किया है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को, जिसको आप प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, और ये पिलर इरेक्ट किया था अशोका ने, ठीक है, 6th सेंचुरी पहले। और ये इंस्क्रिप्शन एक तरह से समुद्रगुप्त के अचीवमेंट्स के बारे में बताती है कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने कॉन्क्वेस्ट की और कैसी कैसी बाउंड्रीज इन्होंने बनाई। और इनके इंस्क्रिप्शन के मुताबिक समुद्रगुप्त ने टोटल 9 राजाओं को हराया नॉर्थ में, 12 किंग को हराया साउथ में, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी अचीवमेंट्स इसमें दी हुई हैं इनकी। इन विच ईयर द रेन ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट स्टार्टेड? कब इनका एरा शुरू होता है? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट का एरा स्टार्ट होता है 319 AD में और लास्ट होता है टिल 335 AD, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रूलर हैं गुप्ता डायनेस्टी के और इन्होंने ही गुप्ता एम्पायर को खड़ी करी थी। तो ये हो गई ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ गुप्ता एम्पायर, और कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे इनकी इकोनॉमी के बारे में, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो देखेंगे। तो बस गुप्ता एम्पायर हमारी जैसे ही फिनिश होगी उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें एंशिएंट हिस्ट्री को खत्म करने में। छोटी छोटी डायनेस्टीज रह जाएंगी जिनको हम बहुत जल्दी कवर करके फिर दूसरे सब्जेक्ट की तरफ आएंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuzat Sana signing off.